My dear students of class 10, I am Vinod Kumar Singh, present before you with a letter. As you know, letter is very necessary for your board examination and mainly formal letter. You have already taught a lot of topic about letters and our colleagues Mr. Ripu sir is also giving a lot to all of you. I hope all of you will be doing work hard to get good marks in the coming board examination. I shall be also trying very much to give my best performance. Today I am teaching all of you a very important letter and formal letter to the editor about the इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन. एक आप पत्र लिखें इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के बारे में एडिटर के पास में. इलेक्ट्रिसिटी का ख़राब होना, यदा कदा इलेक्ट्रिसिटी आना कभी जाना, इसके बारे में आप एक एडिटर के पास में पत्र लिखें. आपका लेटर है यू आर प्रवीण ऑफ किशोर सदन प्रतापगढ़. राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ भारत टाइम्स न्यू दिल्ली about the frequent breakdowns of electricity in your town. आप प्रतापगढ़ के किशोर सदन के प्रवीण कुमार हैं, यानी आपका एड्रेस जो है प्रतापगढ़ में किशोर सदन के पास में है. आपका नाम प्रवीण है. एक एडिटर के पास में पत्र लिखें, भारत टाइम्स के एडिटर के पास में न्यू दिल्ली. फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके लिए आपको कुछ आउटलाइन भी दिए गए हैं. सप्लाई इरेगुलर एंड इरेटिक, स्टूडेंट सफ़र एनी अदर पॉइंट्स काउज वाटर प्रॉब्लम एक्सीडेंट अगर. ये सब आपका आउटलाइन से थोड़ा हिंट्स आप ले सकते हैं. तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी लेटर लिखने से पहले उसका एड्रेस लिखा जाता है. तो किशोर सदन प्रतापगढ़ नीचे लिखा गया, उसके नीचे आपका डेट जो है दिया हुआ है, और द एडिटर भारत टाइम्स न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन. इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के बारे में आपको लिखना है. डियर सर, अब शुरू करते हैं. आई विश टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू द बैड एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दिस टाउन. आई विश टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. टू द बैड एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दिस टाउन. मैं आपका ध्यान इस शहर के अनियमित और ख़राब विद्युत आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. मैं आपका ध्यान इस शहर के अनियमित और ख़राब विद्युत सप्लाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. इन फैक्ट इट हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स. वास्तव में यह बद से बदतर हो गया है. वास्तव में इसकी स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है. प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी कट इन द सप्लाई.
पहले सप्लाई में आपूर्ति में विद्युत काटा जाता था। नाउ लॉन्गर कट्स हैव काउज्ड ग्रेट सफरिंग टू द पीपुल। अब बहुत देर तक विद्युत की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नाउ इट सीम्स दोज वेयर बेटर डेज। अब तो ऐसा मालूम होता है कि वे सब एक अच्छे दिन थे। फॉर एट लीस्ट वन न्यू व्हेन देयर वाज ए कट, कि कम से कम हर कोई जानता था कि विद्युत कब कटेगी, क्योंकि सप्लाई के वक्त विद्युत कटता था। जो कुछ भी हो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, उस समय की स्थिति से अब की स्थिति और बदतर हो गई है। नाउ इट इज़ द स्वीट बोल ऑफ द बोर्ड। और अब जो है यह बोर्ड के मधुर इच्छा पर निर्भर है। बोर्ड की अपनी जो इच्छा है उस पर अब निर्भर है। इट मे डिसाइड टू पनिश द इनहेबिटेंट्स at the dead of the night while they are sleeping under a fan. It may decide to punish. यह हो सकता है, it may decide, यह फैसला ले सकता है, to punish the inhabitants, नागरिकों को, निवासियों को सजा देने के लिए, at the dead of the night, शून्य रात में, while they are sleeping under a fan, जब वे लोग एक पंखे के अधीन सो रहे हों और उस समय लाइन का कट जाना, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वे लोग फैसला कर सकते हैं कि यहाँ के निवासियों को सजा दें। The supply is cut at night and it does not resume for the rest of the night. यह सप्लाई आपूर्ति जो है रात में कटता है और यह पुनः नहीं आता है शेष रात में। जो रातें बच जाती है तो उस रात में पुनः विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है। इन ब्रीफ इट इज़ हाईली इरेगुलर एंड इरेटिक। संक्षेप में यह पूरी तरह से अनियमित और अनिश्चित है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉर्निंग देयर इज नो सप्लाई ऑफ टैप वाटर टू। सुबह में बिना विद्युत के पानी का कोई सप्लाई भी नहीं है। देयर इज नो सप्लाई ऑफ टैप वाटर टू, सो इट इज नॉट अनयूजुअल not to have a drop of water on some morning. So it is not unusual. इसलिए कोई यह असामान्य नहीं है कि प्रातः काल में कुछ भी पानी की बूंदें न हो। मतलब प्रातः काल में कुछ पानी नहीं है तो यह कोई असामान्य बात नहीं है। लाइफ हैज बिकम रियली वेरी पेनफुल। लाइफ वास्तव में बहुत कष्टदायक हो गया है। The school and college examination are at hand. स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं भी नज़दीक हैं। The poor students have no light to study at night. और बेचारे गरीब स्टूडेंट के पास अध्ययन के लिए कोई प्रकाश नहीं है। I request the authorities to look into the matter. मैं अथॉरिटी से, मैं पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मैटर को जांच पड़ताल करने के लिए एंड इम्प्रूव द सिचुएशन, और सिचुएशन को सुधारने के लिए। योर्स प्रवीण। तो बच्चे इस तरह से आपने देखा कि लेटर का फॉर्मेट के बाद में बॉडी का किस तरह से एक्सप्रेशन किया गया है।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि लेटर से केवल आप हिंट्स लें और उसको आप रटने की कोशिश नहीं करें। अपने स्तर से कुछ वाक्य का इमेजिनेशन करें, इमेजिन करें और उसी को ट्रांसलेट करने की चेष्टा करें। और उसके बाद में आप अपने शिक्षक महोदय से संपर्क करें और उनसे पूछें, उनसे मदद लें कि यह किस प्रकार की कमी हो रही है और इसमें क्या क्या ज़रूरत है। तो हम एक और लेटर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जिसको कि आप लोग बनाने की चेष्टा करेंगे। आपको एक लेटर है, देखेंगे। यू आर शरद अग्रवाल, यू आर शरद अग्रवाल स्टडिंग इन अनुपम शिक्षा केंद्र बरूद। आप शरद अग्रवाल हैं और अनुपम शिक्षा केंद्र बारूद में पढ़ रहे हैं। देयर इज एन irregular supply of electricity in your town almost every day. There is an irregular supply of electricity. वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के एक अनियमित सप्लाई है प्रतिदिन। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको लेटर जो लिखना है वह प्रिंसिपल के पास में लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर ए जनरेटर इन द स्कूल इन 120 वर्ड्स। तो बच्चों इस लेटर में देख रहे हैं कि लगभग सेम बात है और आपके स्कूल में भी विद्युत की सप्लाई बहुत कम हो रहा है और आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बिना विद्युत के पढ़ाई संभव नहीं है। अतः आप रिक्वेस्ट करते हुए अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखें कि आप एक जनरेटर की व्यवस्था अवश्य करें। इसमें भी बहुत सारे लाइन जो आपका लेटर हम अभी बताए हैं उससे आप हिंट्स ले सकते हैं और उस हिंट्स के आधार पर इस लेटर को तैयार करने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले आप लेटर लिखने में एड्रेस डाल देंगे, डेट डालेंगे, प्रिंसिपल का एड्रेसिंग करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे और उसके बाद में जनरली जो एक लाइन है उसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, पहले भी बताया गया है। I want to draw your kind attention toward the following problem. और भी बहुत सारे मेथड हैं जिस मेथड के आधार पर आप अपने लेटर को शुरुआत कर सकते हैं। और बच्चों कोशिश आपको अपने स्तर से यही करना है कि ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड के बारे में नहीं सोचें, सिंपल वर्ड सोचें और इस्तेमाल करें। शुद्धता ही आपको नंबर देगा। आप क्रिटिकल सेंटेंस लिखेंगे और मिस्टेक होगा तो पूरी की पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। हाँ, आप में अगर उचित एबिलिटी है तो आप स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल करें जब आप कंफर्म हो तभी, अन्यथा सिंपल वर्ड से ही काम चलाने की चेष्टा करें। तो लेटर लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग मेनली बोर्ड में यही 3 चीज़ पूछे जाते हैं जो कि आपको सीखना अनिवार्य है।
और कोशिश करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।